हेलो बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर बॉयल के नियम पर आधारित है। इस वीडियो लेक्चर में हम बॉयल के द्वारा दिए गए गैसों के नियम का अध्ययन करेंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में ऊष्मागतिकी राशियों के बारे में पढ़ा था। ऊष्मागतिकी चर राशियाँ या थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स जो कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम होते हैं, जिसे हम हिंदी में ताप, दाब और आयतन कहते हैं। इन तीनों ऊष्मागतिकीय चर राशियों को गैसों के नियमों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर हम बॉयल के नियम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बॉयल के नियम में जब हम किसी गैस के बारे में अध्ययन करते हैं, इस स्थिति में ताप नियत होता है, अर्थात टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर उस गैस में लगाए गए दाब और आयतन के मध्य संबंध स्थापित होता है, अर्थात प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम बॉयल के नियम का उपयोग करते हैं। इस स्थिति में ताप कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम कम होगा, अर्थात दाब बढ़ाने पर आयतन में कमी आएगी। बॉयल के नियम आदर्श गैसों के लिए निर्धारित किए जाते हैं। अतः बॉयल के नियम के अनुसार आदर्श गैसों का ताप और आयतन के मध्य संबंध बताता है। इट मीन्स बॉयल्स लॉ डिफाइन द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अर्थात इस नियम के अनुसार नियत ताप पर इन कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस, अर्थात इस स्थिति में किसी भी गैस पर आयतन उस गैस में लगाए जाने वाले दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ पर हम इसे देखने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देंगे। उस एग्जाम्पल से ये बात सर्वथा सत्य हो जाएगी कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे आयतन में कमी आती है। किंतु बॉयल के नियम में आपको एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखनी है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा, अर्थात ताप निश्चित होगा, नियत होगा। ये ताप का निर्धारण उसकी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक, अर्थात इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के द टेम्परेचर ऑफ गैसेज इज कांस्टेंट। जो ताप है गैस का वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में भी आता है कि बॉयल के नियम में इसमें से कौन सी राशि नियत होती है या कौन सी राशि कांस्टेंट होगी, तो उसका आंसर होगा टेम्परेचर। एक क्वेश्चन और आता है कि बॉयल का नियम किनके मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है, तो याद रखिएगा दाब और आयतन के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, अर्थात लगने वाला दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये जो व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है ये यहाँ से रिमूव होगा और इट कन्वर्ट इनटू K, ये बदल जाएगा और ये K में लिखा जाएगा। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन रिप्लेस होगा और एक K कांस्टेंट लगेगा। हम यहाँ पर V को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो K है, जो एक नियत राशि है, कांस्टेंट राशि है, वो PV के बराबर हो जाएगी। सपोज यहाँ पर हम एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में एक पिस्टन को लगाते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो मैं डायग्राम बना रही हूँ इस पर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कि यदि हम एक कंटेनर लेंगे और उसमें कोई गैस रखेंगे और ये गैस आदर्श गैस है, आइडियल गैस है, इस स्थिति में प्रेशर लगाने पर, अर्थात दाब लगाने पर, जैसे जैसे हम इस पर दाब लगाएंगे इसका आयतन कम होता जाएगा, अर्थात ये पिस्टन दब जाएगा।
तो प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम दाब का मान बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप दाब का मान बढ़ाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे पिस्टन नीचे की ओर आएगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा। इस स्थिति में बॉयल का नियम सर्वथा सत्य होता है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा V के। यदि हमें एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, संख्यात्मक प्रश्न आते हैं, वे यदि कभी आ जाएं तो आपको इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है। इसके अनुसार यदि हमारे पास दो गैसें अलग अलग दी हुई हैं और इनके लिए प्रेशर और वॉल्यूम, और दूसरी गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है, इस स्थिति में किसी भी एक टर्म को या किसी भी एक पद को हम निकाल सकते हैं। सपोज मान लीजिए हमें किसी दूसरे गैस का दाब ज्ञात करना है, मतलब हमें P2 का मान ज्ञात करना है। इस स्थिति में P1 V1 अपॉन V2 ये फॉर्मूला लगाकर हम वैल्यू पुट करके इसका मान निर्धारित कर सकते हैं। सपोज यदि हमें प्रश्न में पहली गैस के लिए आयतन को ज्ञात करना है, तो V1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन P1, इस प्रकार से हम फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर यदि कभी बॉयल का नियम आता है तो उसमें सबसे पहले टेम्परेचर को कांस्टेंट किया जाएगा, दूसरा प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, और तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि यदि कभी इससे संबंधित न्यूमेरिकल आ गया तो आपको वो 3 वैल्यू पुट करके जो भी वैल्यू फाइंड आउट करने उन्होंने कहा है उसे निकाल लेना है। हम इसे ग्राफ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं। यहाँ पर बॉयल के नियम का चलित प्रदर्शन किया गया है। इस स्थिति में टेम्परेचर को, जो हमने पहले ही पढ़ा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने पर जब ऊपर की ओर से प्रेशर बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर उपस्थित अणु, ये जो यहाँ कंटेनर में उपस्थित अणु हैं, वे धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाते हैं। अर्थात जैसे जैसे प्रेशर का मान बढ़ेगा, वॉल्यूम का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो यहाँ पर ये जो स्केल का निर्धारण किया गया है, ये वॉल्यूम में कमी प्रदर्शित कर रही है, जबकि प्रेशर बढ़ रहा है। और इस स्थिति में ताप जो है वो कांस्टेंट है, या टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। यदि हम इसे ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करें तो ये एक पैराबोला ग्राफ या परवलयाकार ग्राफ होता है, जो V और P के मध्य स्थापित किया जाता है, जहाँ पर हमने x एक्सिस में P ले रखा है और y एक्सिस में V ले रखा है। इस स्थिति में जैसे जैसे प्रेशर का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे वॉल्यूम का मान कम होते जाता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर उस हिसाब से बढ़ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली भी बॉयल का नियम एक गैसों के लिए या आदर्श गैसों के लिए सर्वथा सत्य होता है। हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में चार्ल्स के नियम को पढ़ेंगे।